आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी नेपाल ध्यान ग्रुप में। और आज हम अपने सत्र की शुरुआत करेंगे अपना ग्रेटिट्यूड शुक्राना देते हुए महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को और उन सभी आदरणीय गुरुजन को जिन्हें आप मानते हैं। और आज क्योंकि हम स्वर विज्ञान करने जा रहे हैं तो नमन करते हुए, दिल से हृदय से प्रणाम करते हुए शिव बाबा को 1 मिनट का मौन रखेंगे मास्टर्स। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज स्वर विज्ञान के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्वर विज्ञान। और मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो स्वर विज्ञान से ही रिलेटेड है। तो आप सभी लोग कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए और धीमे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे मास्टर्स। सभी मास्टर्स अपनी आंखें बंद कर ले। अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो चश्मा उतार दीजिए। हम एक एक करके 3 बार गहरी सांस लेंगे। और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार और गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। एक और गहरी सांस और इसको छोड़ते हुए, धीरे धीरे छोड़ते हुए, आप कल्पना करें, विजुअलाइज करें कि आप हिमालय की पवित्र चोटियों पर हैं। बर्फ से ढकी हुई ये पर्वतमालाएं और आपके सामने कैलाश पर्वत का दिव्य दृश्य है। स्नो से ढकी हुई, द होल एरिया इज कवर्ड विथ स्नो। सब कुछ बर्फ से ढका हुआ है। वही कैलाश की गोद में देवी पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनके मन में जीवन को लेकर गहरी जिज्ञासा थी।
Long ago, on the sacred peaks of Mountain Kailash, Goddess Parvati sat beside Lord Shiva, and she was filled with a deep curiosity about life. उनके मन में बहुत बहुत जिज्ञासा थी जीवन की। उन्होंने बहुत ही विनम्र स्वर में पूछा भगवान शिव से, उन्होंने बहुत ही विनम्र स्वर में भगवान शिव से पूछती हैं, माता पार्वती, हे प्रभु, आप तो सारे रहस्यों के ज्ञाता हैं, आप समस्त रहस्यों के ज्ञाता हैं। बताइए, मनुष्य अपने मन, अपने भाग्य और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर कैसे अधिकार पा सकता है? भगवान शिव ने मंद मुस्कान दी, बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए। क्षण भर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वे पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को देख रहे हों। फिर उन्होंने अपने नेत्र खोले और बोले, पार्वती, सबसे बड़ा रहस्य ना तो तारों में है और ना ही शास्त्रों में, यह तो उस श्वास में छिपा है जो हर प्राणी के भीतर बह रही है। यही है स्वर विज्ञान, श्वास का विज्ञान। सबसे पहले उन्होंने ईड़ा यानी कि चंद्र स्वर के बारे में बताया। भगवान शिव बोले, जब बाई नासिका से श्वास बहती है, ईड़ा नाड़ी सक्रिय हो जाती है। यही चंद्र स्वर है और ये आपके मन को शांत, अंतर्ज्ञानी और रचनात्मक बनाता है। ये समय है ध्यान, विश्राम, अध्ययन और पोषण का। भगवान शिव ने कहा, when the left nostril flows, ईड़ा, the चंद्र स्वर, the mind becomes calm, creative and intuitive. This is the time for the rest, meditation, learning and nurturing. उन्होंने महापार्वती को बताया कि जो ग्रेटेस्ट सीक्रेट है, इट्स नॉट हिडन इन द स्टार्स, नॉट इन द स्क्रिप्चर्स, इट इज हिडन इन द ब्रेथ। वो सांस दैट फ्लोज विद इन एवरी बीइंग, हम सबके बीच में बहती है, और इसी को स्वर विज्ञान कहा जाता है, द साइंस ऑफ ब्रेथ। लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल इज पिंगला, द सूर्य स्वर। जहाँ चंद्र स्वर में मन एकदम शांत, क्रिएटिव और इंट्यूटिव हो जाता है, और यही वो समय होता है रेस्ट के लिए, मेडिटेशन के लिए, लर्निंग के लिए, नर्चरिंग के लिए। ठीक उसी तरह से when the right nostril flows, तो वो सूर्य स्वर होता है, पिंगला नाड़ी।
The body becomes strong, active, and logical. This is the time for work. कोई डिबेट है, कंपटीशन है, डिसीजन है, एक्शन है। भगवान शिव ने कहा कि जब दाई नासिका से श्वास लेते हैं तो पिंगला नाड़ी सक्रिय हो जाती है। ये शरीर को शक्तिशाली और सक्रिय बनाती है। यह समय है कर्म का, निर्णय का और शक्ति का। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि जब आपकी चंद्र नाड़ी बहती है, यानी कि ईड़ा, तो जब चंद्र स्वर एक्टिव है, तो अभी हम में से जो लोग इसको नहीं जानते, जब चंद्र स्वर की बात आए तो आप मान लीजिए कि आपके भीतर एक शीतल सिल्वर रंग की चांदनी प्रवाहित हो रही है और शांति और करुणा से आपको भर रही है। और जब हम सूर्य स्वर की बात करते हैं, यानी कि पिंगला नाड़ी की, तो कल्पना करें आपके भीतर से एक गोल्डन प्रकाश सूर्य की किरणों जैसा प्रवाहित हो रहा है। और जैसे जैसे वो प्रवाहित हो रहा है, आपको ऊर्जा और सामर्थ्य से भर रहा है। और फिर शिव बोले, भगवान शिव ने बताया, जब दोनों नासिकाएं संतुलित हो जाती हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। यह दिव्य द्वार है ध्यान और सर्वोच्च चेतना की ओर। और अब कल्पना करें, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइन है, उसके बीच में, उसके मध्य में एक उज्जवल सुनहरी रेखा प्रवाहित हो रही है। और हर सांस के साथ ये प्रकाश ऊपर उठ रहा है। और ऊपर उठते हुए ये प्रकाश आपको ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। When both nostrils flow together, the central channel awakens, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है। In this state, the seeker can enter deep meditation and can touch the highest consciousness. भगवान शिव ने माता पार्वती को ये भी बताया कि जो स्वर होता है, it changes naturally every 60 to 90 minutes, keeping balance between moon and sun, rest and activity, mind and body. भगवान शिव ने बताया, स्वर हर 60 से 90 मिनट में बदलते रहते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। जो अपने स्वर को पहचान लेता है, वही स्वास्थ्य, स्पष्टता, रिश्तों में बैलेंस और आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। माता पार्वती ने श्रद्धा से प्रणाम किया और बोली, निश्चय ही ब्रह्मांड का रहस्य हर श्वास में प्रवाहित है। आज से मैं अपने स्वर को उतने ही सावधानी से देखूंगी जितनी सावधानी से सूर्य का उदय और अस्त देखती हूँ। She said, truly, the secret of the universe flows in every breath.
From now on, I will watch my sword as carefully as I watch the rising and setting of the sun. जैसे ही भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि anyone who becomes aware of their sword aligns with the rhythm of the nature. और जब ऐसा हो जाता है तो such a person gains health, clarity, harmony in relationships, and last but not the least, ultimately, union with the self. और इस प्रकार से wisdom of स्वर विज्ञान once whispered on Kailash was passed down from teacher to student, yogi to yogi, guiding thousands of seekers, millions and millions seekers from years and years. अब धीरे धीरे अपनी सांस पे लौटेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी सांस में चंद्रमा की शक्ति, सूर्य की शक्ति और सुषुम्ना का प्रकाश प्रवाहित हो रहा है। एक गहरी सांस लेंगे और धीरे से छोड़ेंगे। जब आप तैयार हों और रेडी हों तो आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और जो लोग बंद रह के सुनना चाहते हैं तो वो सुन सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, ये माता पार्वती और भगवान के शिव के संवाद के बाद ये ज्ञान पूरे यूनिवर्स में फैल गया। तो स्वर विज्ञान जो है वो हमारे ही एंशियंट योगिक साइंस ऑफ ब्रेथ है। स्वर का मतलब होता है सांस और द साउंड ऑफ ब्रेथ, और विज्ञान का मतलब जैसा हम सभी जानते हैं साइंस या विजडम। ये हमें बताता है कि हाउ द फ्लो ऑफ ब्रेथ थ्रू आवर लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल्स डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे प्राणा, माइंड एंड कॉन्शियसनेस से। स्वर विज्ञान जो है वो हमें बताता है कि कैसे फ्लो ऑफ ब्रेथ जो है हमारी लेफ्ट नासिका से राइट नासिका से हमें डायरेक्टली लिंक कर देता है प्राणा यानी कि लाइफ एनर्जी, माइंड से और कॉन्शियसनेस से। हमारी जो ब्रेथ है ये सिर्फ एक ऑक्सीजन नहीं है, इट कैरीज एनर्जी, इमोशंस एंड अवेयरनेस। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लेके जाइए मास्टर। और महसूस कीजिए इस सांस की, इस ब्रेथ की पावर को, कि कैसे ये एनर्जी, इमोशंस एंड अवेयरनेस सबको कंट्रोल कर सकती है। हाउ आवर ब्रेथ इन्फ्लुएंसेस हमारा हेल्थ, हमारा मूड, कब हमें काम करना चाहिए, कब हमें रेस्ट करना चाहिए, कब हमें मेडिटेट करना चाहिए। हाउ टू अलाइन विद द नेचर्स रिदम।
जो भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं नेचर की रिदम के साथ। प्रकृति में जो संगीत बज रहा है, जो नृत्य हो रहा है, जो वाइब्रेशंस है, उनसे हम कैसे अलाइन हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों से, बैलेंस के लिए, सक्सेस के लिए। इसमें तीन ही स्वर हैं और आप में से बहुत लोग इनके बारे में जानते होंगे। सबसे पहला ईरा नाड़ी, जिसे चंद्र स्वर कहते हैं। ये फ्लो करती है हमारी लेफ्ट नासिका से। इट फ्लोज थ्रू द लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड दिस इज एसोसिएटेड विद मून से। ये चंद्रमा से कनेक्टेड है। तो जैसे हमें चंद्रमा दिखाई देता है, इसका कूलिंग और कामिंग इफेक्ट है। स्वर विज्ञान को अगर हम आज साइंस की तरह देखें, जैसे हमें पितामह पत्री जी ने भी बताया है, और सांस की महत्वाकांक्षा सांस पर ही फोकस किया है पितामह पत्री जी ने, तो साइंटिफिकली भी ये जो चंद्र स्वर है, ये गवर्न्स करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये हमारे रिलैक्सेशन से, हमारी इंट्यूशन से और हमारी इमोशन से कनेक्टेड है। और ये वो समय होता है कि जो बेस्ट है मेडिटेशन, रीडिंग, म्यूजिक, आर्ट और कोई भी इनर वर्क कर रहे हैं, तो अगर आपका चंद्र स्वर एक्टिव होता है तो आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं और बहुत कुछ पा सकते हैं। आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं अगर आप इन एरियाज में काम कर रहे हैं। दूसरा स्वर होता है सूर्य स्वर, जो कि हमारी राइट नॉस्ट्रिल, राइट वाली नासिका के थ्रू फ्लो करता है। इसे पिंगला नाड़ी कहा जाता है। एंड ये जो नाड़ी है, ये एसोसिएटेड है हमारे सन के साथ। तो जैसे ही सन को देखते हैं हमें समझ में आता है कि इट्स वार्मिंग, एनर्जाइजिंग। तो दिस नाड़ी जो है, इट इज एसोसिएटेड विद सन। अब ये जो नाड़ी है, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। इट्स एक्चुअली गवर्न्स द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे एक्शन से, लॉजिक से, डाइजेशन से, एक्टिविटी से कनेक्टेड है। तो जब ये नाड़ी एक्टिव है तो ये बेस्ट है एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइजिंग, वर्किंग, डिबेटिंग, कोई कंपटीशन है या कोई डिसीजन मेकिंग है, तो सूर्य स्वर आपका बहुत मदद करता है। एंड पिंगला नाड़ी जो है वो मैं आपको एक डायग्राम शेयर करूंगी थोड़ी देर में। तो उसमें जब हम देखते हैं तो पिंगला को मैंने रेड कलर से बनाया है और जो चंद्र नाड़ी का है उसको मैंने लेफ्ट में बनाया है और वो ब्लू कलर की या सिल्वर लाइनिंग आप उसे मान लीजिए। फिर हम आते हैं सेंट्रल चैनल यानी कि सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो होती है, इट फ्लोज व्हेन बोथ नॉस्ट्रल्स आर बैलेंस्ड। जब आपके दोनों नॉस्ट्रल्स बैलेंस होते हैं उस समय सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह हो रहा होता है। रन्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, तो ये आपके स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू रन करती है। फ्रॉम बेस, बेस यानी कि हमारा मूलाधार चक्र, टू क्राउन चक्र यानी कि सहस्त्रार। ये रिप्रेजेंट करता है हार्मनी ऑफ ईरा एंड पिंगला। और जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है, इट ओपन्स द डोरवे टू डीप मेडिटेशन, हायर कॉन्शियसनेस एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और इसको हम एक गोल्डन लाइन से मिडल से दिखाते हैं, जो
ईडा को भी दिखाएगा, डायग्राम में आपसे शेयर करूंगी, और पिंगला नाड़ी को भी दिखाएगा। इट्स लाइक क्रॉसिंग लाइक अ डीएनए, जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए स्पाइरल्स की तरह, और सेंटर में जाके सारी एनर्जीज को बैलेंस कर देता है, आपके चक्रास को भी बैलेंस कर देता है। अब ये जानना जरूरी है, ये तो हमने जाना कि ईड़ा नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, आ, मगर ये है क्या? क्योंकि हमें से बहुत लोग सिर्फ यही जानते हैं कि हम सांस लेते हैं। ओके, नेचुरली जो हमारी ब्रेथ होती है ये स्विच करती है लेफ्ट टू राइट एवरी 60 to 90 मिनट्स। नेचुरली ये ऐसा ही बना हुआ है। सो दिस रिदम इज पार्ट ऑफ आवर बॉडीज एनर्जी क्लॉक। हमारी बॉडी की एक एनर्जी क्लॉक होती है। एनर्जी क्लॉक कैसी होती है इसके बारे में हम कभी दोबारा जानेंगे, पर आज ये जो स्वर विज्ञान है, आप इतना मान लीजिए कि हमारी बॉडी का एक एनर्जी क्लॉक होता है, और ये जो रिदम होती है इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडीज एनर्जी क्लॉक। बैलेंसिंग ईडा एंड पिंगला। सो समटाइम्स स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और कोई इलनेस अगर होती है आपकी, तो वो डिस्टर्ब करती है इस नेचुरल साइकिल को। कुछ भी, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है या कोई सिकनेस आ गई, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरह, मॉर्निंग में जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है मे बी एक्टिव है, तो अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगा तो वो आपको एनर्जी देगा कि आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी से कर सके। इसे हम नॉस्ट्रल डोमिनेंस साइकिल कहते हैं, जो 60 to 90 मिनट के बीच एक्टिव रहता है। और इवनिंग में आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल अगर डोमिनेट है तो आप काम होंगे, प्रिपेयरिंग टू रेस्ट। जैसे इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ कि कई लोग जैसे कह रहे हैं मुझे नींद नहीं आ रही है। आपको नींद नहीं आ रही है क्योंकि आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि ये भगवान शिव ने जो स्वर विज्ञान हमें बताया, हम अपनी स्वर को बदल सकते हैं। तो अगर आपको जैसे नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब है आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। तो आपको सोने के लिए पहले थोड़ा शांति के उसमें होना चाहिए। लेकिन जब हम सो रहे हैं तो सोते समय हमारा सूर्य स्वर होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से हो। तो इसको करने के तरीके बहुत आसान होते हैं। पर सबसे पहले मैं इस बात पे आपको बताना चाहूंगी कि वाई द ब्रेथ अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट है। हम सभी लोग जो पीएमसी पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं, हम सभी जानते हैं पितामह ने ब्रेथ के ऊपर पूरा बहुत बहुत फोकस डाला है कि ब्रेथ ही हमारा गुरु है और ब्रेथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप अपनी सांसों का रहस्य जान जाते हैं तो आपकी लाइफ ही बदल जाती है। आपका क्या लाइफ पर्पस है, आपका क्या लाइफ प्लान है, वो सब एक अलग बात है, लेकिन आप लाइफ में जिस भी पर्पस को जीने के लिए आए हैं, अगर आप उसको कामनेस में रह के, और जिस काम में हमें ईगरनेस होनी चाहिए, तो वहां पे हम अपने सूर्य स्वर को भी एक्टिव कर सकते हैं। सबसे पहला तो होता है हेल्थ का, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है आपको अपनी ब्रेथ अवेयरनेस, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इस चीज को नहीं मानेंगे, या आप में से कुछ लोग बिलीव भी कर सकते हैं, सांसों में सब कुछ छुपा हुआ है। अगर आपने अपनी सांसों पे यानी कि अपने स्वर पे कंट्रोल पा लिया, एक बैलेंस्ड ब्रेथ जो होती है वो बैलेंस नर्वस सिस्टम की तरह होती है। ये आपका गुड डाइजेशन भी है, आपके अंदर इम्यूनिटी भी डेवलप करता है और एनर्जी भी डेवलप करता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपनी सांसों से जुड़ जाते हैं, अपनी सांसों का रहस्य जान जाते हैं, तो आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इम्प्रूव क्या, आप अपने रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन आपकी सांसों का आपके नर्वस सिस्टम से है। हम जानेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्व और सिम्पैथेटिक नर्व वो क्या होता है, हम उसमें भी थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे।
लेकिन अभी हम जानते हैं कि दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है ब्रेथ अवेयरनेस से। सिर्फ सांसों का रहस्य जाने से आपको हेल्प होती है रिस्पॉन्ड करना शांति से, एंड एकदम इमोशनली नहीं रिएक्ट करना, शांति से सोच समझ के। तो अगर आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो आप सुनेंगे ज़्यादा, और अगर राइट एक्टिव नॉस्ट्रिल है तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप कुछ एक्ट कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और तीसरा पार्ट जो ब्रेथ अवेयरनेस में होता है, जिसमें हम बताते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ। सुषुम्ना opens only when the both nostrils are balanced. Okay? ये वो एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपका मेडिटेशन इतना डीप हो जाता है, एक इनर पीस अराइज। आई मीन, दिस इज व्हेन द मेडिटेशन डीपन्स, इनर पीस अराइजेस, एंड आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं। अगर आप अपनी सांसों का रहस्य जान लेते हैं तो आप अपनी हायर कॉन्शियसनेस, अपने हायर सेल्फ से ऐसे जुड़ सकते हैं। और सिर्फ हायर सेल्फ से जुड़ के नहीं, आप अपनी जिंदगी के सभी रहस्यों को जान सकते हैं कि मुझे किसी भी काम को करना है तो मेरा कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव होना चाहिए। तो जो आज हम पूरा डे वन का जो हम आज करेंगे, हम उसमें खाली यही जानेंगे कि स्वर विज्ञान जो है वो हमारी साइंस ऑफ ब्रेथ है, एनर्जी से कनेक्टेड है, अवेयरनेस से कनेक्टेड है। और जो ब्रेथ नेचुरली अपने आप ऑल्टरनेट होती है, हर 60 से 90 मिनट के बाद अपने आप ऑल्टरनेट होती है। और ये जो अवेयरनेस और ब्रेथ है, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है पूरी तरह से, हेल्थ को, रिलेशनशिप को, और आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी एट द सेम टाइम। तो जो विज्ञान हमें इतने पहले भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा मिला, हम कुछ भी नहीं करें और अगर हम सिर्फ अपनी सांसों पर ही विजय पा लें और सांसों के रहस्य को समझ जाएं, तो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। स्वर विज्ञान बिकम्स ट्रूली पावरफुल जब आप इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वर्कशॉप मैं आपको साथ एक चार्ट भी शेयर करूंगी कि आप कैसे अपनी लाइफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं, सुबह उठ के क्या करना चाहिए और दोपहर को क्या और रात को। और मास्टर्स, इसमें कोई बहुत समय नहीं लगता है, मैं इसे खुद अप्लाई करती हूँ। जैसे एक बहुत ही छोटा सा मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये जो आपको अपना डे होना चाहिए तो वो अवेयरनेस के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे ही आप उठें तो आपको नोटिस करना चाहिए कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है। तो हम कैसे जाने कि हमारा कौन सा नॉस्ट्रल एक्टिव है? तो आप में से अ, मैं आपको एक इमेज भी शेयर करती हूँ, 1 सेकेंड। ओके, आप सबको ये इमेज दिखाई दे रही है बैकग्राउंड में? तो ये जो ब्लू लाइन है आपकी, ये ब्लू लाइन जो होती है इसको हम ईड़ा यानी कि चंद्र स्वर कह रहे हैं, और जो पिंगला है वो रेड कलर की है, उसको हम सूर्य नाड़ी कहते हैं। और जो बीच में आपको दिखाई दे रही है गोल्डन लाइन, वो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। अब जब आप, बहुत सिंपल सी साइंस है ये, इसमें इतना, जब आपका लेफ्ट स्वर यानी कि अगर मान लीजिए आप जब सुबह उठे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर ऑन है, मान लीजिए मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी कैसे पता चलता है। तो जब आप बेड से स्टेप आउट करते हैं तो डजेंट मैटर कौन सा ऑन है, लेफ्ट है कि राइट है, और तो आपको वही पैर बिस्तर से नीचे रखना है। ठीक है? तो अगर मान लीजिए लेफ्ट स्वर ऑन है तो आप लेफ्ट फुट को आगे रखेंगे। तो आप अपना दिन शुरू करते हैं पीस के साथ, कामनेस के साथ। और अगर आपका राइट स्वर पिंगला नाड़ी एक्टिव है यानी कि, तो आप राइट पैर को आगे रखेंगे। ठीक है? और अपना दिन शुरू करते हैं एनर्जी और एक्शन के साथ। ये इतनी छोटी सी स्मॉल हैबिट अलाइन कर देती है आपको नेचुरल एनर्जी फ्लो के साथ। छोटी सी वन प्रैक्टिस, आप कुछ नहीं कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में उतार लीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे पता चलता है। देखिए, जैसे अब ये मेरी नाक है,
अपनी फिंगर को नाक के पास आपको लेके आने का है। हम में से बहुत लोग जानते ही नहीं हैं। हम में से बहुत, मतलब आप लोग ग्रेट मास्टर्स हैं, ये बहुत ही ग्रेट ग्रुप है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं होता। जब मैं कभी कभी उनको प्राणायाम कराती हूँ, नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो वो तब मुझे कहते हैं कि मास्टर मेरा तो ये एक ही नॉस्ट्रल चल रहा है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, एक बार में एक ही नॉस्ट्रल चलता है, ठीक है। और 60 to 90 मिनट की साइकिल होती है। अब चेक कैसे करें? जैसे मान लीजिए मैं सुबह उठी तो मैं बिस्तर पे पैर रखने से पहले चेक करती हूँ कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। अब इस उंगली को अपनी नाक के नीचे रख के गहरी सांस लीजिए और सांस को छोड़िए। जब आप सांस को छोड़ते हैं तो देखिए, एक तरफ से एयर ज्यादा आएगी और एक तरफ से कम आएगी। सभी कीजिए मास्टर्स। सांस को छोड़िए अपनी उंगली के ऊपर। तो एक तरफ आपको ज्यादा एयर आई होगी और एक तरफ कम आई होगी। ऐसा महसूस हुआ? कोई वॉलेंटियर अपना हैंड रेज कर सकते हैं? रूपा शर्मा जी, आपको अनम्यूट कर, अच्छा इंदिरा जी, हाँ जी, इंदिरा जी, हाँ। ओके। मेरे लेफ्ट लेफ्ट से चल रहा है। ओके। तो आपका लेफ्ट से चल रहा है क्योंकि वहां से ज्यादा आपको एयर आई है ना, ठीक है। तो आप क्या करना है, बिस्तर से उठते साथ ही आपको पहला पैर लेफ्ट वाला रखना है नीचे। इतनी सिंपल सी साइंस है ये। तो आप जब लेफ्ट पैर नीचे रखते हैं तो खुद झुकते हुए आप सिर्फ चाहे तो सिर्फ लेफ्ट पैर भी कर सकते हैं। अब सिर्फ लेफ्ट पैर को मैं 3 बार आगे रखती हूँ, ठीक है। दूसरे पैर को भी यूज करते हैं और 3 बार। और उसके बाद मैं झुककर, ये स्टेप स्वर विज्ञान में नहीं है पर ये मेरे एक दूसरे मेंटर की प्रैक्टिस है। पर मैं हमेशा अपनी सारी प्रैक्टिसेस को मर्ज करके ऐसे यूज करती हूँ कि जिससे मुझे फर्क मिले। तो हाँ श्रुति मास्टर, अगर आपका राइट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो आप उठते साथ ही अपना राइट पैर जमीन पर रखेंगे। सबसे पहला स्टेप, अगर आप सिर्फ वही पैर जमीन पे रखते हैं, यानी कि आपके दिन की शुरुआत आज अच्छी होगी, क्योंकि आपने वही पैर जमीन पे रखा जो आपका एक्टिव था। इसी तरह से आप झुकते हुए सेकंड स्टेप जो मैं करती हूँ, जो स्वर विज्ञान का पार्ट नहीं है, मैं हमेशा झुककर माँ वसुंधरा को, धरती माँ को छूती हूँ और मैं वहां से जमीन पे रब करते हुए अपने माथे पे तिलक लगाती हूँ, ठीक है। अपने आप को ब्लेस करती हूँ। ये मेरे एक दूसरे मास्टर्स की है, वो हिमालयन योगी हैं। ये प्रैक्टिस मैंने बाद में जोड़ी है क्योंकि मैंने उठते ही समय सबसे पहला पैर कहाँ रखा? इस धरती पे, इस माँ वसुंधरा पे। और उन्होंने बिना किसी कंडीशन के, मैंने परमिशन भी नहीं ली है, पर मैंने उस पैर को वहां रख दिया है। क्या आप कुछ भी इस जगह पे किसी के यहाँ जाते हैं या किसी की परमिशन के बिना कुछ कर सकते हैं? नहीं। लेकिन माँ वसुंधरा हम सोचते भी नहीं हैं। तो मैं वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ माँ वसुंधरा को कि आपने मुझे मौका दिया, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे आशीर्वाद लेती हूँ। तो मैं उसमें से अपने आप को माथे पर तिलक कर देती हूँ। ये स्वर विज्ञान का पार्ट नहीं है, लेकिन जब आप मदर अर्थ को सुबह सुबह उठ के नमस्कार करते हैं, आप ग्राउंडेड हो जाते हैं। मुझे नहीं पता था, जब मुझे सिखाया गया था, जो मेरे हिमालयन योगी हैं, गुरु पशुपति जी। पर बाद में मैंने जाना कि इसमें कितना रहस्य है। एक सेकंड जिस चीज में लगता है वो मेरी लाइफ को बदल सकता है। तो आपने जैसा पैर रखा, जो आपका एक्टिव है आप करें। अब आप में से जितने लोग भी अगर उठते ही पूजा करते हैं या कुछ करते हैं, तो ध्यान रखिए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। तो मान लीजिए आपका राइट स्वर एक्टिव है, तो आप अगर दिया जला रहे हैं तो मेक श्योर आप जो जो मैच स्टिक है, आपका जो माचिस है, आप उस हाथ से दिए को प्रज्वलित करें, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं सोचना है कि अरे लेफ्ट हाथ से नहीं करते, राइट हाथ से नहीं करते। नहीं नहीं, आपका जो स्वर एक्टिव है आप दिए को उससे चलाएं। तो अभी ये हम खाली एक स्टेप के बारे में बताया, बट इट जस्ट लाइक एक स्मॉल प्रैक्टिस है। पर मैं आप लोगों को एक चार्ट दूंगी जिसमें आप हर रोज अपना डेली रूटीन बना सकते हैं। एंड मास्टर्स बिलीव मी, इसमें कोई टाइम नहीं लगता, कपल ऑफ मिनट्स लगते हैं। उससे ज़्यादा टाइम तो हम जब अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, मैसेजेस देखते हुए चले जाते हैं। ओके। ये जो स्मॉल हैबिट होती है आपकी, जिस स्वर को एक्टिव है और आपने उसको नीचे रखा, उस पैर को नीचे रखने से पूरी बॉडी अलाइनमेंट में आ जाती है। एक छोटी सी प्रैक्टिस,
नेचुरल एनर्जी फ्लो से। अब दूसरा हमारा ये जो होता है इसकी अवेयरनेस डिसीजन मेकिंग और डेली टास्क में कैसे होता है। जैसे कुछ लोग है वेट लूज नहीं होता या वेट गेन नहीं होता, तो आप खाना खाने से पहले आपकी कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप जब शावर ले रहे हैं कौन सी नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम अपनी नाड़ी को बदल सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल फ्लो है, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेस में हैं तो एकदम से बदल जाता है, या आपको गुस्सा आता है तो आपका उस समय राइट वाला पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है। तो अगर आपको अपने आप को काम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। और या मान लीजिए कि आप किसी एग्जाम में जा रहे हैं, आप किसी कंपटीशन में जा रहे हैं या डिबेट करना चाह रहे हैं, तो अगर आपका चंद्र स्वर ऑन होगा तो आप अच्छा एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप शांत हैं। कंपटीशन में या डिबेट में करने के लिए तो आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए जो आपको सूर्य नाड़ी देती है, ठीक है। हम्म, हम्म, तो जब आप राइट डिसीजन इवन आई यूज दिस प्रैक्टिस, जैसे मान लीजिए मुझे कोई बिजनेस की डील करनी है या मुझे किसी क्लाइंट से बात करनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट करता है कि मेरा जो स्वर चल रहा है तो मेरा क्लाइंट कहाँ बैठना चाहिए, और अगर वो वहाँ बैठा होगा तो वो वही डिसीजन को हाँ करेगा, एग्री करेगा। आप बोलेंगे ऐसा कैसे है, इट्स नॉट अ मैजिक, क्योंकि जब आप उस पर्सन को अपनी राइट साइड पे बिठाते हैं तो आप तो खुद तो फ्लो में है ही। तो जब आप फ्लो में हैं तो आप उसको वही वाइब्रेशन देंगे, आप उसको वही देंगे, क्योंकि आपका जो बैलेंस किससे आ गया, नेचर की रिदम से आप बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए डिसीजन मेकिंग टिप है, तो अगर आपका राइट स्वर है सूर्य वाला तो वो किसके लिए अच्छा होता है, कोई लॉजिकल वर्क है, कोई मीटिंग्स है, आपकी एग्जाम है, तो मेक श्योर कि आपका राइट स्वर एक्टिव हो। कोई बिजनेस मीटिंग है, जैसे मैंने कहा मैं उसको एक्टिव करती हूँ। अब स्पोर्ट्स है, मान लीजिए मुझे वॉक पे जाना है, मुझे रन करना है, या मुझे जिम जाना है, मुझे कैलोरीज बर्न करनी है जो आजकल बड़ा कॉमन होता है। या जब मैं कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ कि जब मैं अपने कंप्यूटर के आगे बैठूँ या शुरू करूँ तो मेरा राइट स्वर एक्टिव। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है, और इट जस्ट टेक 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट एक्चुअली। और अगर आपको जैसे लेफ्ट, अब डिसीजन मेकिंग है या डेली टास्क में आपका लेफ्ट स्वर कब ऑन होना चाहिए, मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका लेफ्ट स्वर ऑन होना चाहिए, आप शांति से कर पाएंगे। अगर आपका सूर्य स्वर ऑन है, मुझे पता है कई सारे लोग मेडिटेशन में कई बार पूछते हैं, मेरा तो मन ही नहीं लगा, मैं तो अपना ध्यान ही नहीं लगा सका", बिकॉज आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है, पिंगला नाड़ी एक्टिव है, आपका सूर्य स्वर एक्टिव है। आप कितना भी मेडिटेशन में बैठ जाएं, कितना भी सामने सीनियर मास्टर बैठा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी को पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए वो स्वर एक्टिव होना चाहिए। तो ये जो लेफ्ट स्वर होता है हमारा मून वाला, वो प्रेयर करने के लिए, कोई कोई हीलिंग का काम हम कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, आप देखिएगा अगर आप अपना स्वर बदल के यानी कि लेफ्ट करके आप कुछ भी क्रिएटिव काम करते हैं, यू विल एक्सेल इट। म्यूजिक कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, किसी से आप किसी से रिलेशनशिप सेट करना चाह रहे हैं, खराब है किसी से, तो मेक श्योर कीजिए कि आप उनसे अपना रिश्ता ठीक करने के लिए आप अपना लेफ्ट स्वर को ऑन करें जब भी उनसे बात करें। और फिर मैजिक हो जाता है। मैजिक इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने सही स्वर से जुड़ गए हैं और नेचर की रिदम से जुड़ गए हैं। और सुषुम्ना नाड़ी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है, कि जैसे हम कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं या हमें बहुत डीप डीप मेडिटेशन में जाना है, जैसे मैं कुछ विद्या प्रैक्टिस करती हूँ जिसमें हमें कुछ डिवाइन टूल्स मिलते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ही बड़े बड़े डिवाइन टूल होते हैं तो हम उन्हें हैंडल नहीं कर पाते या कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उनसे। तो ऐसे में मेरा बैलेंस स्वर ऑन होना चाहिए। और जब आप लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट चॉइसेस करने जा रहे हैं तो आपको सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है आप सीधा मेडिटेशन में बैठ जाएं, क्योंकि आप उस समय कुछ भी सोचेंगे कुछ भी करेंगे वो हो जाएगा। तो आपका डीप मेडिटेशन में बैठना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। आप कितने भी गुरुओं से मेंटर से मिल लीजिए, सब बोलते हैं अगर स्वर बैलेंस्ड है सुषुम्ना, सिट इन अ मेडिटेशन, वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है, सबसे बेस्ट। अब अगर हम इसको हेल्थ और अपनी हीलिंग एप्लीकेशंस में लगाते हैं अपने स्वर विज्ञान को, तो अगर आप अपने लेफ्ट स्वर को एक्टिवेट करते हैं तो आपका गुस्सा कम हो जाता है,
स्ट्रेस कम हो जाता है। मैं एज अ बीइंग अ हेल्थ होलिस्टिक कोच, समटाइम पीपल से ओह, मैंने आपसे 5 मिनट बात की और मैं ठीक हो गया। क्योंकि मैं उनसे जो प्रैक्टिसेस करा के मैं मेक श्योर करती हूँ कि अगर वो डिप्रेशन में या कुछ है तो उनका लेफ्ट स्वर एक्टिव हो जाए। तो मैंने कोई मैजिक नहीं किया। जैसे मान लीजिए आपको फीवर है और फीवर बहुत हाई है, उतर नहीं रहा है, तो अगर आप अपना लेफ्ट स्वर एक्टिवेट कर लेते हैं तो फीवर भी कम हो जाता है। तो इट हेल्प्स टू रिड्यूस एंगर, स्ट्रेस को, फीवर को। और अगर आपको शरीर में बहुत हीट उत्पन्न हो रही है यानी कि हीट इन द बॉडी, तो लेफ्ट स्वर उसको भी कर देता है। ठीक उसी तरह से अगर राइट स्वर यानी कि सूर्य नाड़ी, अगर आपका डाइजेशन पुअर है या ब्लड सर्कुलेशन पुअर है, आपके शरीर में ठंडक रहती है ना, और बहुत आलस सा है कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो आप अपना राइट स्वर एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपका डाइजेशन भी अच्छा होता है, सर्कुलेशन भी अच्छा होता है, और आपको जो यू कैन ओवरकम लेथार्जी। और जो बैलेंस ब्रेथ है यानी कि सुषुम्ना जब होती है, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है और एंजाइटी को भी स्ट्रेस रिड्यूस करता है। स्वर विज्ञान से हमारी रिलेशनशिप में भी हार्मनी आती है। तो कभी भी किसी से, मान लीजिए आपका बच्चा ही है या किसी से भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई झगड़ा हो गया फॉर एग्जाम्पल, या किसी भी रिश्ते में आप बॉस से बात कर रहे हैं, किसी में भी, तो बिफोर सेंसिटिव कन्वर्सेशन, कुछ भी सेंसिटिव कन्वर्सेशन करने से पहले हमेशा मेक श्योर कीजिए कि आपने अपने स्वर को लेफ्ट में शिफ्ट कर लिया है। ठीक है। इससे आपके अंदर एक कामनेस आती है, एम्पैथी आती है, और आप बेटर सुन पाते हैं, बेटर लिसनिंग आती है। और इसमें आपको सामने वाले को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही इजी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम जाएंगे और मैं आपको सिखाऊंगी कि हम कैसे स्वर को बदल सकते हैं। अगर आप, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो हमेशा गुस्से में रहता हूँ, अगर वो अपने लेफ्ट स्वर को एक्टिव करना सीख जाएं या करें तो उनकी लाइफ ही बदल सकती है। कोई भी डॉक्टर या कुछ नहीं कर सकता। ये जो हमको एक साइंस दी गई है, इट्स एंशियंट विजडम, हमारे पास एक एंशियंट विजडम है जिसमें सिर्फ हम अपनी सांसों से पूरी दुनिया बदल सकते हैं। आप किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट निगोशिएशन कर रहे हैं या कोई डिस्कशन में जा रहे हैं, तो इमीडिएटली अपने स्वर को राइट में शिफ्ट कर लीजिए यानी कि पिंगला नाड़ी से। जैसे ही आप पिंगला नाड़ी में राइट स्वर में जाते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, क्लैरिटी आती है, आपको सामने वाले की बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। एंड एज प्लस एज असर्टिवनेस, आप उसको भी अपनी बात अच्छी तरह से समझा सकेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है रिलेशनशिप में, हम कहते हैं अरे आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप तो, लेकिन जब आपकी राइट नाड़ी एक्टिव होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और क्लैरिटी आ जाती है कि सामने वाला क्या कह रहा है। कभी कभी क्या होता है रिश्तों में, हमें पता ही नहीं चलता कि ओ हमने सुन लिया और कन्वर्सेशन खत्म हो गया। नहीं, आपको तो जानना पड़ेगा कि किस समय में मैं कौन सी नाड़ी को एक्टिव करूं, और उससे आप अपने रिश्तों में रिलेशनशिप्स में हार्मनी ला सकते हैं। यू कैन इमीडिएटली शिफ्ट लेफ्ट टू राइट, उसमें कुछ भी सामने वाले को पता भी नहीं चलता। समटाइम खाली ऐसे बैठने का, जैसे मैं कभी कभी मेडिटेशन कराती हूँ, अब आप लोग शायद कभी ध्यान देखें तो अगर जब मैं मेडिटेशन करा रही होती हूँ तो मैं सबको वॉच कर रही होती हूँ। मैं खुद भी, अगर मुझे आपको कुछ मैसेज डिलीवर करना है तो मैं अपनी साइड को बदलती हूँ। तो मैं जब, आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो होते हैं, गुरु होते हैं या कुछ होते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो आपकी बात को ध्यान से ऐसे सोचते हैं, एक्चुअली हम स्वर चेंज कर रहे होते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे इधर से मैंने किया तो आपको लगेगा सिंपल एक पोस्चर है, तो इस, मगर आप भी इसको फॉलो करके अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। अब इसको हम अगर जब स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपनी इनर ट्रांसफॉर्मेशन में लेके जाते हैं, जैसा पितामा पत्री जी ने बताया है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस को डेली, तो ये हेल्प करता है आपको विटनेस करने में अपनी थॉट्स को, अपनी इमोशन को, बजाय इसके कि आप अपनी थॉट्स और इमोशन से खुद ही कंट्रोल हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब दोनों ईरा एंड पिंगला आर बैलेंस, सुषुम्ना जागृत हो जाती है और उसमें आपका मेडिटेशन एकदम से डीप हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसको बार बार, जितनी बार मान लीजिए सुषुम्ना एक्टिव है और आप मेडिटेशन में गए, आप देखेंगे नॉट इवन 21 डेज,
Over the time, this opens the door to higher states of consciousness. बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, मुझे तो मेडिटेशन में कुछ भी नहीं। मेडिटेशन में आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना मास्टर, एक बात याद रखिए। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस करना है, लेकिन जो आपको एक नोइंग आती है, कहाँ से आती है? हायर स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस से। और एक इनर पीस मिलता है जिसको मैं आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन आपको एक अच्छा लगता है चाहे कुछ भी चल रहा हो बाहरी दुनिया में। यू फील दैट पीस एंड आपको सोल की अवेकनिंग होती है, यू फील कनेक्टेड टू योर सोल। जब आप इसको एक्टिव एक बार भी आप करके देखेंगे इसको, क्योंकि मैं क्रिया योगा प्रैक्टिशनर भी हूँ। तो मैंने मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं क्रिया योगा से इतनी प्रभावित क्यों हुई थी। मैंने क्रिया योगा में एक दिन जब फर्स्ट टाइम मैं बैठी थी, नॉट फर्स्ट टाइम, आई मीन मैंने कई लोगों से सीखा है। तो ये स्वामी शिवानंद जी हैं जिनके साथ मैंने किया था। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठी, मुझे पता ही नहीं चला मैंने आज तक 6 आवर्स तक मेडिटेशन कभी नहीं किया है। बट दैट डे आई सैट इन मेडिटेशन फॉर 6 आवर्स स्ट्रेट। और जब मेरी आंख खुली तो मेरी मम्मा मुझे जगा रही थी। उनको परेशान घबराहट हो गई कि मुझे कुछ हो तो नहीं गया है, बट मुझे पता भी नहीं चला एंड 6 आवर्स आर पास्ट। तो सुषुम्ना में इतनी पावरफुल वो एनर्जी होती है। उसके बाद जब आप एक बार चले गए, फिर आपका स्वर बदल जाएगा अपने आप, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उस स्टेज को अचीव करने के लिए, उस जगह पहुंचने के लिए, ये इस तरह से है कि ये इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करनी है। जैसे मान लीजिए आपको एक हाउस खरीदना है, तो आपको उसकी डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, और उसके बाद धीरे धीरे आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। तो इसी तरह से आप ये जो अपने इनर जर्नी पे अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, कैसे हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ती है। आप एस्ट्रल ट्रैवल तो मुझे पता ही नहीं चलता था, मैं बैठती थी और मैं पहुंच जाती थी। आई नो बहुत लोग अपने आप जा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको इस ज्ञान के बारे में नहीं पता। और ये हमारे को एंशियंट टाइम से दे दी गई है भगवान शिव ने और माता पार्वती के सिर्फ कन्वर्सेशन से। इसमें कई सारी बुक्स हैं जो मेरे मेंटर ने मुझे पढ़ाई थी। मैं आपसे उस बुक का नाम शेयर कर लूंगी, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने अपनी पूरी जो ये स्वर विज्ञान जो मैंने 6 महीने में सीखा था, मैं आपको सिर्फ 3 डेज की वर्कशॉप में उसके सभी इंपॉर्टेंट चीजें सिखा दूंगी। अब इसको जब आप लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे करेंगे, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, जब आप अपने स्वर का ध्यान रखने लग जाते हैं। इससे पहले मैं बहुत इमोशनली रिएक्ट करती थी, ब्लाइंडली। ओके, रिएक्टिंग ब्लाइंडली टू लव। यू स्टॉप रिएक्टिंग ब्लाइंडली टू लाइफ, सबसे बड़ा स्टेप ये आता है। एंड आप और ये भी सीख जाते हैं इसके साथ साथ, इसकी प्रैक्टिस के साथ, कि कब मुझे एक्ट करना चाहिए यानी कि काम करना चाहिए जब सूर्य स्वर है, और कब मुझे रेस्ट करना चाहिए जब चंद्रमा है, ईरा नाड़ी एक्टिव है, और कब मुझे अपने अंदर उतरना है गहराई में जब मेरी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव है। हमेशा जब आप चेक करेंगे तो लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी। एक बात ध्यान रखिए, किसी की भी सुषुम्ना नाड़ी हमेशा एक्टिव नहीं रह सकती। अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा देर तक एक्टिव है तो इसका मतलब है कि आपका समय आ चुका है, यानी कि भगवान के पास जाने का। तो वो हमेशा नहीं होती, लेकिन वो जो दोनों जब स्वर बदलते हैं तो उनके बीच में जस्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स वो अपने आप ऑटोमेटिकली आता है। तो अगर आप पहचान जाते हैं तो उस समय भी आप मेडिटेशन में बैठ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस से हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं कि कपल ऑफ सेकंड्स के लिए दोनों, जैसे क्रिया योगा में करते हैं, तो बैलेंस हो जाता है। इससे जो आपका बैलेंस जब ये आता है इसके अंदर, तो आप स्ट्रगल से फ्लो की तरफ चले जाते हैं, कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ चले जाते हैं। और जो एक अशांति सी है, रेस्टलेसनेस है हमारे अंदर, उससे हम पीस में चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है, पूरे इस ज्ञान का मतलब यह है कि स्वर विज्ञान जो है ये आपको सिखाता है ब्रेथ कॉन्शियसनेसली। ओके, ब्रीथ। ओके, ब्रीथ कॉन्शियसली। तो अपनी सांस को जो एक ऐसा गिफ्ट हमें दे दिया गया, एक ऐसा अमूल्य उपहार जिसे लेकर हम आते हैं, जिसे लेके हम जाते हैं। मैं हमेशा, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं हमेशा उनसे जब भी बात करती हूँ
तो कुछ लोग मेरे से कहते हैं, मैडम आप सांस के बारे में क्या बता रही हो, मेरी सांसें ठीक चल रही हैं। अपनी सांसों को इतना इतना हल्के में मत लीजिए। आपकी सांसें जो हैं इसी के साथ आप आते हैं। जब ये सांसें आपका साथ छोड़ देती हैं तो आप यहाँ से चले जाते हैं। तो आप कैसे भूल जाते हैं कि ये तो आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इस यूनिवर्स ने, इस ब्रह्मांड ने, जब आप अपना फिजिकल बॉडी में लेके आते हैं, सबसे पहले आपको ब्रेथ दी जाती है। और जब वो ब्रेथ आपसे ले ली जाती है तो आप यहाँ से चले जाते हैं। तो ब्रीथ कॉन्शियसली मास्टर्स एंड एक्ट वाइजली, और अपनी जिंदगी को हार्मनी में जिए। तो स्वर विज्ञान teaches you to breathe consciously, act wisely and live harmoniously। इसकी प्रैक्टिस से आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, रिलेशनशिप अच्छी हो जाती है। और मेडिटेशन तो इट्स लाइक अ ब्लॉसम लीडिंग टू अ ट्रू लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपने स्वर विज्ञान पे ध्यान देकर इस प्रैक्टिस को करके आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। अब हम एक स्वर विज्ञान गाइडेड मेडिटेशन करेंगे। ये बहुत छोटी सी प्रैक्टिस होती है। तो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये सितंबर का जो महीना है इट्स वेरी वेरी पावरफुल। ऑलरेडी 7:27 हो चुका है, बट हम एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे 20-25 मिनट का। तो आप, अगर कोई क्वेश्चन अभी नहीं है, अच्छा हाँ रीटा जी, हाँ श्योर, हाँ जी रीटा जी। या आपने बताया कि अगर हमें स्वर चेंज करना है तो आपने कहा ऐसे बैठ सकते हैं, मतलब। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है। मैं आपको सिखाऊंगी, मैंने अभी सिखाया अच्छा। नहीं है। क्योंकि वो मैं एक वर्कशॉप में अलग से रखा है, जिससे कि आपका पूरा फोकस आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें और आपको पता चले कि कैसे करके, ऐसे करके एक तरफ झुककर भी स्वर बदल जाता है। तो कहने का मतलब है, जैसे आप किसी के साथ मीटिंग में बैठे हैं या आप किसी से ऐसे से बात करें कि आप रिलेशनशिप सही करना चाहते हैं, तो अब उनको बिना बताए आप अपनी थॉट की, उनको लग रहा है कि ओ ये तो सोच रही हैं, लेकिन आप सोच नहीं रहे हैं, आप अपना स्वर बदल रहे हैं। ठीक है। और झुकने से भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपना स्वर बदल सकते हैं। पर मैंने अभी सिखाया कुछ नहीं है, पर हाँ, ऐसे करने से बदल जाता है। बिल्कुल सही, हाँ जी। मतलब मैंने सुना था आर्म पिट में अगर कुछ चीज रख लो जैसे बॉल जी। या कपड़ा, तो यस। उससे भी। ओके। यस, उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ आप अगर झुक भी जाते हैं ना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि किसी के सामने अगर आप बॉल या कुछ रख रहे हैं तो, लेकिन आपने देखा होगा, जैसा ऐसा मैंने देखा है, जो हिमालयन योगी थे, वो एक कमंडल, वो एक लकड़ी का सा वो होता था, वो उसको ऐसे, दिस इज द यस। होल रीजन एग्जैक्टली। और आपको राइट। लगता है वो तो रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, उस नाड़ी को सही समय पे, सही समय पे किससे कैसे बात करनी है, कैसे इस यूनिवर्स की नेचुरल रिदम से मैच करना है, उससे आप कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन या। थैंक यू। यू वेलकम। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं, तो सभी मास्टर सिट कंफर्टेबली, किसी भी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। और मैं म्यूजिक चलाती हूँ। हम सबसे पहले एक प्रेयर करेंगे छोटी सी, जो हम लॉर्ड शिवा के लिए करेंगे। दिस विल ब्रिंग अ sacred grounding energy। हम 3 बार आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और आप लोग चाहें तो इसके बाद महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं।
और जो लोग नहीं करना चाहें तो वो चलेगा। लेकिन बेसिकली हम ये कहते हैं, हम मेडिटेट करते हैं भगवान शिव को सामने रखते हुए। We meditate on the three-eyed one, Lord Shiva. इसका ओम त्र्यंबकम यही मतलब होता है, जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। Who nourishes and sustains all beings. उर्वारुकविं बन्धनान् मृत्युमोक्षं मामृताताम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। अब त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। क्या आप इसको जोर से पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को विस्पर करना है। इसको आपको अपने आप को विस्पर करते हुए सुनाना है, ताकि आप अपने अंदर को बोल रहे हैं, ओ लॉर्ड शिवा, सोर्स ऑफ विजडम एंड इनर स्ट्रेंथ, ब्लेस दिस गैदरिंग। जो ये ग्रुप कॉन्शियसनेस में हम सब आज लोग जुड़े हैं, आप हमको क्लैरिटी दो, बैलेंस दो, हार्मनी दो। आज जैसे हम ये साइंस ऑफ स्वर विज्ञान सीख रहे हैं, तो मे एवरी ब्रेथ connect us with peace, awareness, and the light of the soul. जैसे जैसे हम ये स्वर विज्ञान देख सुने सीखें, हम सबकी ब्रेथ, हम सबकी कनेक्ट हो जाए पीस के साथ, अवेयरनेस के साथ, एंड द लाइट ऑफ द सोल। आपका स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और आपके शोल्डर्स रिलैक्स होने चाहिए। आप एक गहरी सांस लेंगे नाक के थ्रू एंड स्लोली ब्रीथ आउट करेंगे नाक से ही। सो टेक अ डीप ब्रेथ थ्रू द नोज एंड स्लोली ब्रीथ आउट थ्रू द नोज। अब आपको मंत्र का जाप नहीं करना है। मंत्र का जाप सिर्फ 3 बार करना होता है, क्योंकि हम थीम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे मास्टर्स। हम स्वर विज्ञान से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अब अपने आप को पूरा ध्यान इस प्रेजेंट मोमेंट में लाते हुए, फुल्ली इन दिस मोमेंट, पूरा ध्यान, कहीं कुछ नहीं, जो भी है यही, इसी पल सब कुछ है। Allow yourself to arrive fully in this moment. Let go of the past. Let go of the future. Just be here now. पास्ट को जाने दीजिए, फ्यूचर के बारे में चिंता मत कीजिए। सिर्फ और सिर्फ अभी इस समय अपनी सांसों के साथ जुड़ जाइए मास्टर्स। कहीं कुछ बदलाव नहीं लाना है। Without trying to change your breath. सिंपली और सिंपली अपना नेचुरल फ्लो ऑब्जर्व कीजिए। Without trying to change your breath, simply observe its natural flow.
पूरा का पूरा ध्यान सांस में, और ध्यान से महसूस करते हुए अपनी नासिकाओं के द्वार पे ध्यान देते हुए नोटिस कीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोटिस कीजिए विच नॉस्ट्रल इज योर ब्रेथ फ्लोइंग मोर इजीली। क्या अभी ये राइट है या ये लेफ्ट नॉस्ट्रल है, या बोथ है, या दोनों इक्वली फ्लो कर रहे हैं। जस्ट ऑब्जर्व विद क्यूरियोसिटी, कोई जजमेंट यहां नहीं करना है मास्टर, जस्ट ऑब्जर्व। आपको पता चल जाएगा किस तरफ से ज्यादा प्रवाह हो रहा है। इट इज एक्चुअली breath which nostril is your breath flowing more easily right now? Is it the left nostril, the right nostril, or both equally? पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है, टेंशन की कोई बात नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर अब आपका मान लीजिए लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव, ओके, इफ योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज एक्टिव, तो विजुअलाइज कीजिए कि एक ठंडी कूल सिल्वर स्ट्रीम ऑफ लाइट फ्लो कर रही है आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से डाउन अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्पाइन। तो जो आपकी स्पाइन है उसके लेफ्ट साइड से ये एक कूल सिल्वर लाइन, डिपेंड्स ऑन कि आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है। So, if your left nostril is active, visualize a cool silver stream of light flowing from your left nostril down the left side of your spine. Okay, this is Ida Nari Masters, the lunar channel. It's cooling, calming, nurturing, and also intuitive. So, as you inhale, जैसे आप सांस भरें तो इमेजिन कीजिए कि ब्रीदिंग इन मून लाइट, ओके, आप चंद्रमा की रोशनी में ब्रीथ कर रहे हैं, सॉफ्ट, सूदिंग, सिल्वरी। एंड एज यू एक्सेल, जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो फील कीजिए वो कामनेस पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। So feel calmness spreading through your body and mind. और साइलेंटली रिपीट करना है आपको, साइलेंटली मास्टर, जोर से नहीं बोलना है क्योंकि ये अपने आप को बोलना है, पर मुझे आपको बताना है तो मैं बोलूंगी, आई एम्ब्रेस पीस, इंट्यूशन एंड calm अवेयरनेस। मैं एम्ब्रेस करती हूँ पीस को, इंट्यूशन को एंड अवेयरनेस को। लेकिन कौन सी अवेयरनेस? काम अवेयरनेस, बिकॉज हम चंद्र स्वर से कनेक्टेड है। तो वो सभी लोग जिनका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, मेक श्योर you visualize this cool silver light of stream flow कर रही है आपके लेफ्ट नॉस्ट्रल से down the left side of your spine, नर्चरिंग है, इंट्यूटिव है। और जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं
अब एक मून लाइट में सांस ले रहे हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है और सूदिंग है और सिल्वर रंग की है। और जैसे ही हम सांस छोड़ते हैं इसके साथ, तो हमारा क्योंकि चंद्र स्वर ऑन है, हमारे अंदर कामनेस आती है जो पूरे शरीर में फैल जाती है। अब वो सभी मास्टर्स जिनका सूर्य स्वर यानी कि राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो अगर आपका राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है तो आप विजुअलाइज करेंगे एक वार्म गोल्डन स्ट्रीम की एनर्जी है। देयर इज अ वार्म गोल्डन स्ट्रीम ऑफ एनर्जी flowing through your right nostril on the right side of your spine। तो जो आपका स्पाइन का, आपकी जो रीढ़ की हड्डी की जो राइट साइड है, वहां पे एक गोल्डन स्ट्रीम आ रही है, एक गोल्डन लहर, एक एनर्जी फ्लो कर रही है जो आपकी राइट साइड के स्पाइन से है। ये आपका पिंगला नाड़ी है यानी कि सोलर चैनल है ये आपका। ओके, ये एनर्जाइजिंग है, ये वार्मिंग है और ये एम्पावरिंग है, ये आपको एम्पावर कर रही है। तो जब अगर आपका सूर्य स्वर ऑन है जितने भी मास्टर्स का, तो इमेजिन कीजिए कि जब आप सांस ले रहे हैं, यू ब्रीदिंग इन अ सनलाइट। ओके, जो ब्राइट है, गोल्डन है एंड रेडियंट है। इट्स ब्राइट गोल्डन एंड रेडियंट। और जब आप एक्सेल करेंगे सूर्य नाड़ी में, देन आप स्ट्रेंथ को महसूस कर रहे हैं, क्लैरिटी को महसूस कर रहे हैं और वाइटलिटी को। और जब हम एक्सेल करते हैं तो सिर्फ एक्सेल नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ, ये क्लैरिटी, ये वाइटलिटी पूरे शरीर में भरती जा रही है। और यहाँ पे सिंपली साइलेंटली मास्टर्स अगेन, आप विस्पर भी कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द कमांड फॉर द बॉडी। आई एम्ब्रेस एनर्जी, फोकस एंड इंस्पायर्ड एक्शंस। मैं एम्ब्रेस करती हूँ एनर्जी को, फोकस को और इंस्पायर्ड एक्शंस को। एंड नाउ मैं आपको एक प्रैक्टिस कराती हूँ जो एक छोटी सी प्रैक्टिस है। अपनी पूरी अवेयरनेस दोनों नासिका के द्वार पे ले आइए। नाउ जेंटली शिफ्ट योर अवेयरनेस टू योर बोथ नॉस्ट्रल्स टुगेदर। बिल्कुल ध्यान से सांसों का प्रवाह देखिए कि एक तरफ से गर्म और ठंडी सांस आ रही है, एक तरफ से गर्म बाहर जा रही है। आपका जो भी एक्सपीरियंस है, दोनों नासिका के द्वार पे जेंटली शिफ्ट योर अवेयरनेस टू द बोथ नॉस्ट्रल्स टुगेदर। दोनों पे साथ में ध्यान देंगे। अब आप इमेजिन कीजिए योर ब्रेथ फ्लोइंग इवनली। जस्ट इमेजिन कीजिए योर ब्रेथ फ्लोइंग इवनली थ्रू द लेफ्ट एंड द राइट नॉस्ट्रल्स, balanced and harmonious. Okay, now visualize a golden luminous channel. Okay, it's a luminous, बहुत ही shiny golden channel है आपकी सेंटर ऑफ स्पाइन से बेस से क्राउन की तरफ जा रहा है। It's running through the center of your spine from the base to the crown। ये आपकी सुषुम्ना नाड़ी है। ओके, विद ईच इनहेल, हर आती हुई सांस के साथ देखिए कैसे प्राणा राइज कर रहे हैं इस गोल्डन पाथवे में। एंड विद ईच एक्सेल, सी द लाइट फ्लोइंग डाउन, bathing every cell of your being। हर आती हुई सांस के साथ विद ईच इनहेल, सी प्राणा राइजिंग ऑन द गोल्डन पाथवे। और हर छोड़ती ईच एक्सेल के साथ सांस छोड़ते हुए लाइट फ्लोइंग डाउन, ईच एंड एवरी सिंगल सेल हमारी बॉडी को नहलाते हुए। पूरा शावर हो गया है पूरी बॉडी का। इसको अनुभव करते हुए कि लेती हुई
कि सांस लेते हुए उस चैनल से, उस बैलेंस गोल्डन ल्यूमिनस चैनल से प्राणा ऊपर जा रहे हैं। एंड देन एक्सेल के साथ light flowing down, bathing every single cell of our being. Silently repeat करेंगे अपने माइंड में, I am balanced, I am centered, I am connected to my highest self. मैं बैलेंस्ड हूँ, मैं केंद्रित हूँ, मैं कनेक्ट हूँ अपने हाईएस्ट सेल्फ से। अब इस अवेयरनेस को फ्यू मोमेंट्स को साइलेंस में ऑब्जर्व करेंगे। हर सांस के साथ देखिए कैसे प्राणा फ्लो कर रहे हैं, कैसे बेस ऑफ द स्पाइन से सहस्त्रार में जा रहे हैं। अब विद एक्सेल कैसे वापस नीचे आ रहे हैं, और वापस आते हुए इट्स गिविंग अ bath to every single cell of our body. अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पे लेके आइए मास्टर्स। Bring your attention back to your heart center. Feel gratitude for your breath, your constant companion. आभार प्रकट कीजिए अपनी सांसों के लिए, एक ऐसा साथी जो हमेशा आपके साथ है, your constant companion. अब धीरे से विस्पर करेंगे अपने आप को, My breath is my guide. और my breath is my guru, जैसे पितामह कहते हैं। My breath is my balance. My breath is my path to the divine. मेरा सांस ही मेरा गुरु है। My breath is my guide. My breath is my balance. My breath is my path to the divine. Take a deep breath in and then exhale fully. अब एक सेकंड के लिए अपनी आंखें नहीं खोलेंगे अभी, but carry this awareness with you. Gratitude के साथ, with gratitude, I honor my breath. And with awareness, I balance my energies. With peace, I walk into this world. May my breath guide me to health, harmony, and higher truth. Shanti, Shanti, Shanti. इसको 3 times बहुत ही slowly whisper करेंगे मास्टर्स। ओम शांति, शांति, शांति। ओम शांति, शांति, शांति।
इस छोटी सी एक लाइन की प्रेयर में इसका पूरा सारांश है। May there be peace within me, peace around me, and add peace in the entire universe. जो हम इस ओम के बाद 3 बार शांति 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 कहते हैं, पहली शांति का मतलब है there be peace within me, मेरे ही अंदर शांति हो। जब हम दूसरी बार शांति कहते हैं तो peace around me, मेरे आसपास। एंड जब तीसरी बार हम शांति कहते हैं, इसका मतलब द पीस इन द एंटायर यूनिवर्स। विद ग्रेटिट्यूड टू पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, और उन सभी कॉन्शियस अवेयर सोल्स को जो आज इस मेडिटेशन में हमारे साथ प्रेजेंट थी इस सेशन में। एंड दिल से नमन करते हुए भगवान शिव व माता पार्वती का इस विज्ञान की रचना करने के लिए, जो कितने हजारों वर्ष पहले लिख दी गई थी। हमने इसको आज जाना है, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस ज्ञान की आपने रचना की, हम आज संकल्प लेते हैं कि हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे। Now with gratitude for Mother Earth, Mother Nature, और उन सभी गुरुजनों आर्कएंजल्स जो आज हमारे साथ हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी सांस का शुक्रिया, इस स्वर विज्ञान का शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जब भी आपको अच्छा लगे, बिना अपने हाथों को रगड़े अपनी आंखों के ऊपर रख सकते हैं मास्टर्स। 5 4 3 2 1 0। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का दिन बहुत शुभ हो। सेशन थोड़ा लंबा हो गया तो अभी क्वेश्चन आंसर्स नहीं लेंगे, बिकॉज मेरे को एक दूसरे थैंक यू आशा सेशन में जी। जाने का। यू वेलकम। बहुत तो अच्छा ज्ञान। थैंक यू सो मच। अभी जुड़े रहिएगा, 2 दिन और आइएगा ताकि आपको इस स्वर विज्ञान का पूरा पूरा लाभ मिले। तो Thank you so much, Asha ma'am. Thank you so much. यू थैंक यू, वेलकम। Thank, थैंक यू, थैंक thank यू you. सो Thank you, मच। Asha master. थैंक यू, Thank you, Thank you Asha so master. much. So, thank you so यू much. वेलकम। थैंक यू, थैंक यू आशा मास्टर। यू वेलकम। थैंक यू ग्रेटिट्यूड देने मैम, के लिए ग्रेटिट्यूड ही देना है आपको। यस, थैंक बहुत थैंक यू यू। बहुत सो धन्यवाद, मच। बहुत अच्छा हुआ, थैंक बहुत यू, अच्छा लगा, एकदम काम लगा, बहुत ही वेरी शांति। गुड, बहुत अच्छा। अभी आप 2 दिन और थैंक यू सो आइएगा कि मच। आप इसे कैसे बदल थैंक यू सकते हैं अपनी लाइफ। नमस्कार। तो प्लीज, या ओके। आशा तो जी, हाँ जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं ट्रेन से बोल कल नहीं ज्वाइन कर सकूंगी। ओके। हेलो आशा जी, हाँ जी, मैं कौन बोल कल रहा है? नहीं ज्वाइन, मैं रूपा शर्मा बोल रही हूँ हाँ जी, हाँ जी। कि मैं कल नहीं कर पाऊंगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी कि नहीं? हाँ हाँ, नहीं, आप सबको तो रिकॉर्डिंग मैं मिलेगी इसकी 3 दिन की कर वर्कशॉप की। ठीक है। ठीक है। ओके मास्टर्स, तो ओके Thank you, मास्टर्स, Asha. थैंक यू सो मच। आप अच्छा, आप ओके, अनम्यूट। डॉक्टर संतोष, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं याद ही कर रही थी, मैंने कहा आज संतोष जी नहीं जुड़े क्या, अभी दिख गए हैं। सभी को मेरा आत्मवंदन। नमस्कार आत्मवंदन। जी। कैसे हो आप घर पे नहीं हो क्या? नहीं, छुट्टी नहीं मिली, कल तो प्रोसीजर हुआ है, अच्छा, तभी मुझे लगा। ओके। बहुत पेन में हूँ। और कल प्रोसीजर? किडनी के चारों तरफ ब्लड आ गया। कहाँ?
क्लॉट्स फिर? किडनी के, तो वो कल उन्होंने कुछ रिमूव किया है, ड्रेनिंग बैग लगाया है। हाँ अभी आई हाँ डोंट नो कितने दिन बाद छुट्टी मिलेगी। आप चिंता कब मत आप करो, घर में है, सब कब अच्छा। है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल में है, डिस्चार्ज नहीं हुए। उस दिन कह रहे थे ना डिस्चार्ज कर देंगे। हाँ, नहीं, प्लान उन्होंने प्लान के बताया ना साथ। अभी कि कह रही है ना जी वो जी पेन में है, ब्लीडिंग हो रही थी तो इसलिए। जी जी जी। सभी 1 मिनट के लिए आंखें क्लोज करें और हम सब बहुत सारा प्यार और हग, अपना लव एंड लाइट एनर्जी जो हमारे हार्ट में है वो उस पे ध्यान केंद्रित करते हुए डॉक्टर संतोष की तरफ भेजते हैं। मेक श्योर हमारे हृदय से निकलती हुई एनर्जी उनके हृदय को छूकर वापस हमारे पास आ रही है मास्टर्स। हम्म, हम्म, 2 दिन में अच्छे दिख रहे थे, आज थोड़ा लग रहे हैं वैसे। हम्म। वापस अपना ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए। जहां भी आप बैठे हैं उस कमरे में इस प्रकाश को अनुभव कीजिए। आप इस लव एंड लाइट को कहीं और भी भेज सकते हैं मास्टर। मेरे रोड में आ रहा हूँ, 2 ट्रेन हो गई, एक जाता है अजमेर राजस्थान, वो मेरे रोड में आ गया, 3 ट्रेन हो गया। एक और ट्रेन चलती है वो शायद पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पे वापस। आप सब हम मिलकर संतोष, डॉक्टर संतोष आपको बहुत सारी लव एंड लाइट एनर्जी भेजेंगे दिन में। जब भी किसी का भी कभी भी ध्यान आए, अपने हार्ट पे ध्यान केंद्रित करते हुए महसूस कीजिए कि वो प्रकाश डॉक्टर संतोष के पास जा रहा है और उनके दिल को छूता हुआ वापस हमारे पास आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर संतोष, मैं आपसे बाद में फोन पे बात कर लेंगे। आई होप यू फील बेटर। और इसमें कुछ अच्छा ही होगा कि आप कल नहीं गए, क्योंकि आप घर जाते तो अगर ऐसा कुछ होता तो आपको वापस आना पड़ता। तो एक बात अच्छी है कि आप वहीं पर इमीडिएटली आई हैं। टुक हाँ, बैक। तो इसलिए तो अपना ध्यान रखिए। आई एम ग्लैड आपने हमें बताया। हाँ, तो मास्टर्स कल मिलते हैं इसी समय पे दोबारा से। और Our आप इसको, best wishes are always there with you, Santosh ji. हम सब आपके साथ हैं डॉक्टर जी संतोष। जी जी, इतने मुझे सारे पता है। लोग यहाँ, एड्रेस हमारा जी प्यार प्यार का जग आपके साथ है, जफ्फी आपके साथ है हमेशा। जी, बहुत बहुत प्यार संतोष जी को, बहुत बहुत प्यार संतोष जी को। धन्यवाद और बहुत जल्दी धन्यवाद आप सभी ठीक हो का। जाएंगी संतोष दीदी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू थैंक यू। बिल्कुल। आप जगन्नाथ बहुत जी का जल्दी ठीक आशीर्वाद हो है आपके जाएंगी। पास। लव यू ऑल। लव यू। फिर से डॉक्टर आ गया है यहाँ पर। ठीक है। ओके ओके। ओके। ओके मास्टर्स, तो कल इसी समय पे मिलते हैं दोबारा से स्वर विज्ञान के दूसरे दिन, और आप सभी को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। आत्मा वंदन ऑल द थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू गुड मैम, नाइट। थैंक थैंक यू। यू गुड मैम। नाइट।